हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल हेल्पिंग अभी। जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर के बारे में। तो मैं आज आपको इस पे क्लियर करना चाहता हूं कि क्या होता है 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर और क्या डिफरेंस है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज करना चाहिए। जब भी आप मार्केट में अगर कुछ परचेज करने के लिए, जैसे लैपटॉप अगर जाते हैं या पीसी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि दो तरह के अवेलेबल होते हैं प्रोसेसर्स। 32 बिट में अवेलेबल होते हैं, 64 बिट में होते हैं। तो होता क्या है, बहुत लोग होते हैं कि 32 बिट प्रोसेसर ले लेते हैं और उस पे जो है कि बोलते हैं कि भाई मुझे ज्यादा रैम डाल दो, 8 GB कर दो, 16 GB कर दो। तो होता क्या है इसमें कि प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण जो है वो ऐसा करते हैं। तो आज हम लोग इसी चीज को जानेंगे, जो कि ये बिट जो हमारा बाइनरी है उसका एक फंडामेंटल यूनिट है। जी हाँ, इसके दो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं 0 और 1। तो पहला जो होता है इसको हम लोग पावर के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर अगर कोई एक बिट बोलता है तो इसका मतलब होता है 2 टू पावर 1। 2 टू पावर 1 होता है, इसकी मतलब दो वैल्यूज होती हैं, या तो आप उस जगह 0 या 1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर कोई दो बिट बोलता है तो आपको क्या है 2 टू पावर 2, इट मीन्स कि 4 पॉसिबल उसके कॉम्बिनेशन होंगे। लाइक जैसे कि 0001, 1011, इस तरह के पॉसिबल वैल्यूज होंगे। तो आप अगर इसी तरह के फॉर्म्स को लेकर के 2 टू पावर 32 यानी कि 32 बिट्स की बात करते हैं हम लोग, तो आपके पास एक बड़ा डिजिट आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 4 GB रैम मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो है कि हम लोग 32 बिट प्रोसेसर पे 4 GB रैम जो है वो सपोर्ट होता है। और आप अगर उससे ज्यादा यूज करेंगे दैट इज टोटली कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगा। उसी तरह आप अगर 64 बिट के लिए बोलते हैं, यानी 2 टू पावर 64 जब करेंगे तो वो एक आपको ह्यूज नंबर मिलेगा। और उस नंबर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट आएगा जो कि सिंप्लीफाई करके आप 16 एक्साबाइट बोल सकते हैं। जो 16 गीगाबाइट जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। और हम लोग तो कहने का सिंपल सेंस है, वो जो बैरियर जो था 4 GB रैम का, यानी कि वहां पर जो हम लोग प्रोसेसर जो यूज करते थे 32 बिट का, तो वहां पे 4 GB का ही मैक्सिमम था। और उसके बाद अब क्या है कि हम लोग मैक्सिमम अप टू 128 GB तक हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग रैम अभी लगा सकते हैं। तो अब हमें देखना है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग को कवर करने हैं कि 32 बिट प्रोसेसर 64 बिट प्रोसेसर क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो आप ये जानिए, तो सेम तो है नहीं। हाँ, जहां तक बात है कि बहुत लोग बोलते हैं ये स्लो है 32 बिट और 64 बिट फास्ट है। तो एक्चुअली होता क्या है कि 32 बिट प्रोसेसर जो है 4 GB रैम है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये जो सपोर्टेड रैम है, आप यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो उसको सपोर्ट करता है और उस सपोर्ट से बिल्कुल उतना ही चलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कैलकुलेशन स्पीड है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तभी उस पे ज्यादा आप स्मूथली वर्क कर पाएंगे अदर एप्लीकेशंस का। अब है कि क्या हम 32 बिट प्रोसेसर पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो सीधा आंसर है बिल्कुल नहीं। 32 बिट प्रोसेसर पे आप 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस जो भी आते हैं आप उसको इंस्टॉल उस पर कर सकते हैं। और जहां तक बात है 64 बिट प्रोसेसर की, तो 64 बिट जो प्रोसेसर है आप उस पे या तो 32 बिट भी कर सकते हैं, चाहे आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट यहाँ पर एक बात आ जाती है कि जब आपको 64 बिट प्रोसेसर है तो आपको चाहिए कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट का जो एप्लीकेशंस है आप उसको ही यूज करें, तो आपको स्मूथली और ज्यादा फास्ट आपको डेटा जो कन्वर्सन मिलेगा वो ज्यादा फास्ट मिलेगा। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि अब देखना ये है कि 32 बिट और 64 बिट जो है दोनों है तो सेम बट डिफरेंट। कब, जबकि आपको एक साथ ज्यादा एप्लीकेशंस यूज करने हैं। ठीक है, सपोज दैट कि अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं, चाहे एडोब के ले ले, चाहे कैमटेशिया का भी 9 वर्जन भी आ रहा है, तो 64 बिट
को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप चाह करके भी 32 बिट प्रोसेसर पे आप उसको इंस्टॉल करें, इवन मैंने भी इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 GB रैम से ज्यादा उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज में लैग कर जाएगा और कंप्यूटर आपका बहुत ही स्लो हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा। तो 64 बिट में अगर आप ज्यादा रैम डाल करके यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूज करेंगे और एक साथ ज्यादा आप अपना जो एप्लीकेशन है वो रन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जब परचेस करने जाएं तो देख ले कि आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से ही आप अपने प्रोसेसर को परचेस करें। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 32 बिट प्रोसेसर क्या है और 64 बिट प्रोसेसर क्या है। तो आज के बाद शायद आप लोग अगर परचेस करने भी जाए तो बिल्कुल देख और सोच समझ के ही परचेस करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।